खत्म हो जाए। वो कैसे होंगे? जिसकी जिह्वा पर निरंतर हरि नाम बस जाएगा, जिसकी आंखों में सदा हरि नाम बस जाएगा, जिसके कानों में सदा, जिसे व्यसन लग जाएगा कानों में सदा हरि नाम श्रवण करने का, फिर हमें नहीं लगता कि वो दोबारा गर्भ में आएगा। ऐसा भागवत जी में बताया कि यदि गृहस्थी हर रोज 3 घंटे भगवान का भजन करते हैं तो उनका अवश्य कल्याण होता है। जिस प्रकार हम अपने पेट की भूख मिटाने के लिए 3 बार भोजन पाते हैं, उसी प्रकार हम अपनी आत्मा के लिए भी 3 बार भगवान का ध्यान करें। 3 घंटे हर रोज देने चाहिए। ये शास्त्र कहता है। हमारे पास 24 घंटे हैं। 7 घंटे आप घर के काम कर लीजिए, 7 घंटे आप सो लीजिए, 7 घंटे में बाहर अंदर बाहर जो राशन लाना है, जो भी कार्य करना है, किसी को ऑफिस में जाना है, कहीं भी जाना है, सब निपटा लीजिए। उसके बाद भी हमारे पास बहुत समय बचता है। 3 घंटे कम नहीं है। 3 घंटे का नियम बन जाए तो जीव का अवश्य उद्धार होगा। शुकदेव भगवान कहते, परीक्षित मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ। हमारे जीवन में कुछ नियम होना चाहिए। यम नियम आसन, प्रत्याहार प्राणायाम, फिर उसके बाद धारणा। जब धारणा की बात हुई तो उस समय महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव धारणा का क्या मतलब है? कहा धारणा का मतलब है किसी वस्तु पर मन को धारण कर लेना। यदि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण से है तो हम कृष्ण का ध्यान करें, और यदि राम जी पर है तो राम जी का ध्यान करें, और यदि गुरुदेव का स्वरूप हृदय में है तो फिर गुरुदेव का ध्यान करें। धारणा करते करते, ध्यान लगाते लगाते एक दिन समाधि लग जाएगी और जीव का कल्याण हो जाएगा। बस यही भक्ति है। कल आपने सुना कि शुकदेव भगवान गर्भ के अंदर बैठ के भजन कर रहे हैं, और हमें तो एसी भी लगा हुआ मिल जाता है, बढ़िया बिस्तर भी मिल जाता है। उसके बाद भी यदि हम भजन नहीं करते तो फिर बताओ किसकी कमी है? हमारे मन की, क्योंकि हमारे जीवन का कोई नियम नहीं है। महाराज परीक्षित गुरुदेव से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा कहिए, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। और शुकदेव भगवान जी ने कहा, है परीक्षित अब यदि आ गए हो तो अपना मन पूरा पूरा भगवान में लगाएं, कथा में लगाएं। क्यों? क्योंकि हम सब कथा की कह कर आए हैं। घर में क्या बोल कर आए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? कथा पर। अब कथा में आकर यदि आपस में धर्म संस्कृति पेज पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तरावड़े की गुप्ता कॉलोनी की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा का आज 3रा दिन चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। क्योंकि कलयुग के अंदर केवल सुनना है, केवल गाना है, केवल जप करना है, चलते फिरते उठते बैठते बस केवल भजते जाओ। आप जपते जाइए, जपते जाइए, अपने आप कल्याण हो जाएगा। और महाराज परीक्षित से कहा, हे परीक्षित मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम भगवान की कथा सुनो, और सुनते सुनते अपना मन भगवान के चरणों में लगा दो। जिसका मन प्रभु के चरणों में लग गया तो फिर क्या लगता है तुम्हें कि नरक जाना पड़ेगा? कभी नहीं। जिसका मन एक बार भगवान में लग गया फिर उसका मन कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। ये पक्की बात है। यदि मन भी लगा है और हम गलत काम भी कर रहे हैं तो फिर आप दिखावा कर रहे हैं, हरि का भजन नहीं हो रहा। क्योंकि प्रेम गले साकरिता में दो न समाए। जब जीव का मन भगवान में लग जाता है तो फिर उसका मन इधर उधर कहीं नहीं जाता। शुकदेव भगवान कहते, परीक्षित तुम बताओ मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम्हारी किसमें रुचि है, तुम क्या सुनना चाहते हो? तो कहा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए और
दुर्योधन ने तरह तरह के व्यंजन बनवा कर रखे थे। भगवान जी ने उन्हें ठुकरा दिया और विदुरानी की झोपड़े में गए जहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूँ इसके पीछे रहस्य क्या है। शुकदेव भगवान कहते, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर कही। जिस समय महाभारत का युद्ध निश्चय हो चुका था कि महाभारत का युद्ध अवश्य होगा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि एक बार मुझे चलकर स्वयं जाना चाहिए, एक बार मुझे समझा कर आना चाहिए कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध कभी ना होता। तो इसका मतलब कृष्ण भी चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि ये हम सबका स्वभाव है। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं हमने किया, और जब कर्मों के द्वारा कुछ गलत होने लगता है तो फिर क्या बोलते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और याद रखना, भगवान जी किस ठाकुर जी का कोई रोल नहीं है। एक बार देवर्षि नारद जी ने प्रभु से पूछा, भगवान जी मैं पूछना चाहता हूँ कन्हैया कि ये आपने कैसे सृष्टि बनाई है। किसी को बहुत सुंदर बना देते हो, किसी को काला बनाते हो, किसी को गोरा बना देते हो, किसी को बहुत अमीर बनाते हो, किसी को गरीब बना देते हो, किसी को बहरा बना देते हो, किसी को बहुत सुंदर आँख देते हो, किसी के पास आँख ही नहीं होती। तो उस समय भगवान जी ने स्वयं कहा कि हे देवर्षि नारद जी, मैं सत्य कहता हूँ कि इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म लेकर आया है। देखो, माता पिता एक जैसे 5 संतान को जन्म देता है, पर लेकिन एक जैसा बच्चों की पालना करता है। पर लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, विवाह होता है, परिवार मिलता है, तो अपने यहाँ बच्चों के स्वभाव बदल जाते हैं। माँ बाप बांट कर बराबर देते हैं। कोई जुए में हार जाता है, कोई सट्टे में हार जाता है, और कोई उसी पैसे को बनाकर करोड़पति बन जाता है। ये सब अपने अपने कर्म है। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म लेकर आया है। यहाँ कोई किसी का लेना नहीं, कोई किसी का देना नहीं। हम सब एक दूसरे के कर्जे देने के लिए आए हैं और अपने अपने कर्मों को भुगताने के लिए आए हैं। शुकदेव भगवान कहते, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण एक बार शांति दूत बनकर आए तो उस समय दुर्योधन के मामा शुकनी ने कहा कि यदि कृष्ण हमारे बस में हो जाए तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो कृष्ण को कैसे बस में किया जाए? कृष्ण को बस एक ही कारण से बस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कृष्ण को खाने पीने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो जीभ का चटोरा है। हमने सुना है वो तरह तरह के व्यंजन खाता है, 56 भोग लेता है। तो यदि कृष्ण को अपने बस में करना है तो तरह तरह के व्यंजन को बनाया जाए। दुर्योधन ने 56 तरह के व्यंजनों को तैयार किया, सुंदर एक महल तैयार कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उस समय स्वागत के लिए दौड़ कर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, तू मेरा ऐसा भव्य स्वागत करने के लिए आया है? तेरी मेरी बराबरी नहीं। मैं इस समय शांति दूत बनकर आया हूँ और तू एक युवराज है। हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं है। सम्मान तो बराबरी वालों का करना चाहिए। तो दुर्योधन के मुख से निकला, नहीं, आप मेरे मित्र हैं, मैं तो अपने मित्र का स्वागत करने के लिए आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम मित्र की परिभाषा जानते हो? मित्र किसे कहते हैं? कहा जानता हूँ। कहा क्या? कि मित्र से प्रेम होता है। मैंने आपके प्रेम के लिए मैंने सुंदर महल तैयार किया है और आपके प्रेम के खातिर मैंने तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं। कहा नहीं, प्रेम इसे नहीं कहते। प्रेम खाने पीने से नहीं होता। प्रेम तो क्या होता है कि जरा एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से यदि कोई बात कहता है तो एक की बात दूसरे को माननी पड़ती है। यदि कोई समझदार मित्र यदि अच्छी बात कहे तो उसकी बात को ठुकराना नहीं चाहिए। यदि वो सत्य के मार्ग पर लेकर जा रहा है, मित्र किसे कहते हैं? मित्र का मतलब क्या है?
सहेली सखी का मतलब क्या है? जो सखी तुम्हारा समय बर्बाद कर रही हो, सारा दिन इधर उधर की चुगलियां कर रही हो, तो उसे हाथ जोड़ दो। वो तुम्हारी सखी नहीं है, वो तुम्हारी शत्रु है। वो तुम्हारी नरक की तैयारी कर रही है। और चुगली करने वाला कौन बनता है? हर गुरु निंदक दादुर हुए, मरने के बाद वो मेंढक बनता है, चिमगादड़ बनकर आता है चुगली करने वाला। एक उसी मुख से खाता है, उसी मुंह से वो लैट्रिन करता है। जो तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जा रहा है वो तुम्हारी सहेली सखी नहीं है, वो तुम्हारा प्रेमी नहीं हो सकता। जो प्रेमी होगा वो तो तुम्हें यही कहेगा, चल सहेली, चल मेरी सखी, हम जा रहे हैं कथा पर, तुम भी चलो। अरे हम वृंदावन जा रहे हैं, तुम भी चलो। अरे नहीं, मेरे पास कुछ हिसाब नहीं। अरे तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, चल। अरे हम वहाँ संतों को मिलने जा रहे हैं, वहाँ दर्शन को जा रहे हैं, तो वो तुम्हारी सहेली है, वो तुम्हारी सखी है। और यदि कोई गलत मार्ग पर ले जा रहा है, चलो हम फिल्म देखने चले, चलो किट्टी पार्टी पर चले, चलो वहाँ तमाशा देखने जाएं, उनका झगड़ा हो रहा है, जरा उनके घर में जाएं, तो वो तुम्हारी सखी सहेली नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र की परिभाषा समझ में आई? दुर्योधन, मैं तेरे भोजन तब करूंगा, तू जानता है मैं शांति दूत बनकर आया हूँ, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यदि तू मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो मैं तेरे भोजन को स्वीकार करूंगा, और यदि तू मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो मैं भी तेरे यहाँ भोजन नहीं पाऊंगा, क्योंकि भोजन भी वहाँ किया जाता है जहाँ सम्मान हो। मैं तुम्हारे भोजन नहीं पा सकता, तुम्हें 5 गांव देने होंगे। दुर्योधन ने कहा, देखो कृष्ण, भोजन पाओ या नहीं वो तुम्हारी मर्जी, 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई भी नहीं मिलेगी। ये युद्ध होगा, युद्ध होकर रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम भी देख लेना फिर युद्ध में क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से विदा हुए। इधर विदुर जी को पता चल चुका था। विदुर जी सुलभा के पास आए और कहा, देवी मैं सुनकर आ रहा हूँ, कृष्ण आ रहे हैं। अरे इस विदुरानी तो नाचने लगी, मेरे ठाकुर आ रहे हैं, मेरे 12 बरस का व्रत आज सफल होने जा रहा है। 12 बरस से व्रत कर रहे हैं, केवल साग पत्ता पाकर जीवन गुजार रहे हैं विदुर और विदुरानी। एक ही संकल्प है कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा हम अन्न नहीं पाएंगे। सारा दिन कृष्ण को याद करती है, रास्ता निहारती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने जब ऐसी भावनाओं को देखा तो विदुर जी ने कहा, अरे सुलभा तू पागल है, तू जानती है कृष्ण हमारे घर कैसे आएंगे? यदि कृष्ण आ गए तो हमारे पास बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कृष्ण आ गए तो हमारे घर में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। सुलभा कहती, नहीं, मेरा तो मन यही कहता है, वो तो केवल एक बहाना है हस्तिनापुर का, वास्तव में वो हमारे घर ही आ रहे हैं, वो हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। भाव विभोर हो गई और विदुर जी हैरान हैं। विदुर जी सोचते हैं कहीं सच में ही कृष्ण आ गए तो हमारे घर में तो कुछ भोजन के लिए रखा नहीं, कुछ जंगल में जाकर कुछ फल फूल तोड़ कर लाऊं, कुछ प्रसादी तैयार करें। विदुर जी गए हैं और इधर सुलभा ने क्या सोचा, थोड़ा आंगन बुहार लूं, थोड़ा रास्ता साफ कर दूं, थोड़ा नहा धोकर थोड़ी तैयारी कर लूं। घर में एक टूटी फूटी खटिया थी, फटी पुरानी चादर उस पर बिछा दिया है। सुलभा नहाने चली गई, नहा रही है, बसंती धो रही है और आज ठाकुर को पुकार रही है। भाव विभोर हो गई सुलभा और भाव विभोर होकर आज भगवान को पुकार रही है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, तो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम
आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तू राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तू राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है। तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तू राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वो निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वो निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, याद करे, तू याद कर, याद करे। ना जीवन बर्बाद कर, ना जीवन बर्बाद कर। मीठे दिलों में आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। कोई धर्म कर्म ना जाने, बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म न जाने, बस भक्तों के दिल की बात। वो ना देखे कोई कर्म धर्म ना जाने, बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म न जाने, बस भक्तों के दिल की बात। एक बार हो, एक बार हो, बार हो, एक बार हो, तू याद कर, याद कर, तू याद कर, याद कर। ना जीवन बर्बाद कर, या जीवन बर्बाद करे, ना जीवन बर्बाद कर, ना जीवन बर्बाद
वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले, जान ले, सब जान ले, जान ले, एक बार तू अपना मान 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 ले। आकर गले लगाएंगे, रग रग वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रग रग वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग रहते हैं। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि कहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग रहते हैं। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग रहते हैं। मैं प्यासी हूँ, प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, राधा जी की घास में घासी 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 हूँ। के हरि दौड़ के आएंगे, रग रग वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रग रग वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, ओ वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। तेरी नजर का कसूर है। रग रग वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रग रग वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। तेरा धुन शाम आएगी, आएंगे शाम आएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता सुलभा नहा रही है, बसंती धो रही है। बाहर भगवान द्वार पर खड़े हैं। भगवान आवाज लगा रहे हैं, चाची द्वार खोलो चाची, मैं कृष्ण द्वारिका से आया हूँ चाची। सुलभा भीतर पुकार रही है और भगवान बाहर खड़े द्वार पे आवाज लगा रहे हैं। और जैसे चाची ने सुना, दौड़ कर आई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। और जैसे प्रभु ने देखा, चाची दौड़ कर आई है, अपना पीताम्बर उतारा और चाची सुलभा को ओढ़ा दिया, दोनों हाथ से उठाया, भीतर लेकर आए हैं भगवान। और आज सुलभा चाची इतनी बेहोश हो गई, इतनी तन्मय हो गई है, भूल गई खटिया बिछी थी, उस खटिया को उल्टा कर दिया और ठाकुर को बिठा दिया। भगवान कह रहे, चाची मुझे भूख लगी है, चाची भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। इधर उधर नजर दौड़ाने लगी, क्या लाऊं क्या लाऊं। छीके पे कुछ केले रखे थे, उठा कर लाई है, छील छील कर खिला रही है। क्या गूदा गूदा फेंक रही है और छिलका छिलका ठाकुर के मुख में दे रही है। और भगवान छिलका छिलका खाए जा रहे हैं। और आज प्रभु की नेत्रों में से अश्रु की धारा बह रही है। जैसा ही छिलका मुख में डाला, उस छिलके में क्या स्वाद पाया, माखन खा कि मानो आज मेरी यशोदा मैया मुझे माखन खिला रही है, मुझे माखन खिला रही है। विदुर जी आ गए ऊपर से। विदुर जी आए, हाथ पकड़ लिया, अरे सुलभा तेरी मती मारी है, ये तू क्या कर रही है? गूदा गूदा फेंक रही है, छिलका छिलका मुख में दे रही है, छिलका छिलका कृष्ण को खिला रही है। दृष्टि चली गई सुलभा पर, क्या तनिक भी लाज नहीं आती? निवस्त्र होकर खड़ी है, कृष्ण का पीताम्बर ओढ़ कर बैठी है। तो भगवान से रहा ना गया,
उठकर खड़े हो गए। कहा, चाचा जी, मैं तो यही सोचता था, आप परम ज्ञानी हैं, आज मुझे पता चला कि अभी ज्ञान कच्चा है। हे विदुर जी, जिसके ऊपर मेरी ओढ़नी आ जाए वो संसार में कभी नगन नहीं रह सकता, वो कभी नगन नहीं रह सकता। हैरान हो गए विदुर जी, मैं तो यही सोचता था कि सुलभा तो बावरी है, ये तो मुझसे भी आगे निकल गई। कभी सुलभा ने यज्ञ नहीं किया, कभी कोई तप नहीं किया, बस सारा दिन वही सुलभा जो पूर्व जन्म में माता शबरी थी आज विदुरानी बनकर आई है। द्वापर में उठते बैठते सोते चलते फिरते बस भगवान का रास्ता निहार रही है। मेरे घर भगवान आएंगे, मेरे घर ठाकुर आएंगे, मेरे घर भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान जी को आना पड़ा, एक दिन परमात्मा को आना पड़ा। चाची, क्या कुछ भोजन नहीं बनाया? मुझे भूख लगी है, क्या मेरे लिए कोई भोजन तैयार नहीं किया? लाज के मारे, शर्म के मारे कछु लाई नहीं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उठे और जैसे झोपड़ी में गए, चूल्हे के ऊपर एक हांडी रखी थी, हांडी उठाकर लाए हैं, वो साग पत्ता खाने लगे। पर लेकिन सुलभा हर रोज नमक डालती थी, आज तो बेचारी नमक डालना भूल गई और भगवान साग पत्ता खा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। अरे चाची, ऐसा साग तो मैंने आज तक नहीं खाया, मैंने 56 भोग पाए पर तेरे जैसा प्रसाद मैंने आज तक नहीं पाया। सुलभा हैरान है, इसी साग पत्ते को बनाते बनाते 12 वर्ष बीत गए, पर विदुर जी ने कभी आज तक प्रशंसा नहीं की। पर आज इस साग में ऐसा क्या स्वाद है कि जो प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं। हाथ बढ़ा दिया, तनिक प्रसादी दो। मेरे ठाकुर ने प्रसादी दिया, सुलभा ने मुख में डाला, क्या देखा उसमें नमक भी नहीं है। काहे की प्रशंसा? वो भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान भक्त के भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। तभी तो कहा, भक्त न होते जगत में तो क्या करते भगवान। हे ईश्वर, आप क्या करते यदि तेरे भक्त नहीं होते। और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भी यहीं से हुई। जब प्रभु अपने गोलोक धाम जाने लगे तो उस समय उद्धव जी ने कहा कि मैं संग चलूंगा, तो कहा नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरे जाने के बाद कैसे पता चलेगा कि मैं अवतार लेकर आया और मैंने इस प्रकार लीलाएं की थी। उद्धव, तुम इस धरती पर रहना, संतों का संग करना और संतों के संग रह रहकर, संतों के बीच में बैठकर मेरी गाथा गाना, मेरे जन्म की गाथा गाना, मेरी लीलाओं की गाथा करना, फिर जैसे जैसे मैंने आगे चलकर लीलाएं की हैं उसका वर्णन करना। तभी भक्त कहते हैं, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान भी क्या करते? कौन पूछता भगवान को? आज कौन याद करके रोता कृष्ण को? यदि कृष्ण की महिमा बढ़ाई तो भगवान के भक्तों ने बढ़ाई। सुखदेव भगवान के परीक्षित, सुबह प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में आए। वहां प्रस्ताव रखा, कह दिया, हे धृतराष्ट्र, तुम ये जान लेना जो तुम्हारे घर में जो पुत्र है वो साक्षात कलयुग है। भगवान ने इशारा कर दिया कि ऐसे पुत्र से मोह मत करो, ऐसे पुत्र को तज दो, कैसे जैसे विष्टा को तक देते हैं, ऐसे पुत्र का त्याग कर दीजिए। दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए, दुष्ट को छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये साक्षात तुम्हारे घर में कलयुग है जो तेरे घर का सर्वनाश कर देगा। ऐसे पुत्र से क्या मोह करना, ऐसे पुत्र को तो छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता के दर्द को नहीं समझते, माँ बाप के प्रेम को नहीं समझते, ऐसे संतान को छोड़ देना चाहिए, तज देना चाहिए। उन ये मोह के लायक नहीं है, ये प्रेम के लायक नहीं है। अपना भी यहाँ भी बिगड़ जाएगा, वहाँ भी बिगड़ जाएगा। ऐसे संतान से मोह करने से फिर जाकर कुकर सूकर बनकर आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ऐसे संतान को तज देना चाहिए, ऐसे संतान से मोह नहीं करना चाहिए।
ये भागवतकार कह रहा है, हम नहीं कह रहे। कहा जो तुम्हारे घर में पुत्र है ये साक्षात कलयुग है, मैं बता रहा हूं, ये पूरे घर का नाश कर देगा। मैं 5 गांवों की बात कर रहा हूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा तो दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को पकड़ो और कारागार में बंद कर दो। ये ग्वाला हमें शिक्षा देने के लिए आया है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो दुर्योधन, तेरी पहुंच मेरे तक नहीं है, तू मुझे नहीं पकड़ सकता, नहीं बांध सकता। जैसे सैनिक पकड़ने के लिए आए, भगवान जी ने विराट स्वरूप दिखा दिया। दुर्योधन क्या कहता है, ये कोई मायावी है, माया सीख कर आया है, ये माया दिखाकर भयभीत कर रहा है। और सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, सबसे पहले भगवान दुर्योधन पर कृपा करने के लिए आए थे, सबसे पहले दुर्योधन का उद्धार करने के लिए आए थे, दुर्योधन का कल्याण करने के लिए आए थे। परंतु दुर्योधन का दुर्भाग्य था, दुर्योधन समझ नहीं पाया कि भगवान मुझ पे कृपा करने के लिए आए हैं, मैं नतमस्तक हो जाऊं। अर्जुन को बाद में विराट स्वरूप दिखाया है, पहले दुर्योधन को दिखाया। पर दुर्योधन क्या कहता है, ये कोई माया नहीं है। दुर्योधन के पास पात्र नहीं था। जब जब अपने गुरुदेव के पास जाएं, जब जब भगवान के पास जाएं, जब जब संतों के संग जाएं, संतों के पास जाएं, उस समय अपना दामन श्रद्धा से फैला लेना चाहिए, अपने पात्र को ठोस करना चाहिए। न जाने कौन सी दृष्टि, न जाने कौन सी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाए और तुम्हारे न्यारे न्यारे हो जाए। अपना दामन फैला लेना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, वहां से भगवान अंतर ध्यान हुए और रात्रि का समय था। विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया तो दुर्योधन ने विदुर जी को भी धक्के मार के सभा से बाहर कर दिया, हस्तिनापुर से बाहर कर दिया। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, घर में यदि कोई संत हो, कोई भगवान का प्यारा हो, भगवान का भक्त हो, तो उसको कभी भी धिक्कारना नहीं चाहिए। रावण ने अपने भाई को लात मारी तो उसी दिन से रावण का विनाश चालू हो गया। जिस दिन दुर्योधन ने विदुर जी को धक्का मार के बाहर निकाला, उसी दिन से दुर्योधन का विनाश चालू हो गया। उसी दिन से तैयारी हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर में आए और माता सुलभा को जो ज्ञान अभी पूर्ण नहीं था, रात भर रुके और खूब सत्संग किया। विदुर जी अभी ज्ञान के कच्चे थे, तो विदुर जी को भी ज्ञान की आवश्यकता थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी अभी आप थोड़ा और तपस्या कीजिए, थोड़े और अनुष्ठान यज्ञ कीजिए, आपको उस दिन की प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन आपको ज्ञान अवश्य होगा, आप भी उस परमात्मा के साथ एक अवश्य होंगे, आप भी भगवान के सुंदर रूप का दीदार करेंगे। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, इसी बीच महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सारे कौरव मारे गए हैं और सब पांडव जीत गए। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला को संपूर्ण करते हुए अपने दिव्य लोक में जा चुके थे। और एक दिन विदुर जी यात्रा के लिए निकले और इधर से उद्धव जी आए। उद्धव जी भी यात्रा को निकले हैं, विदुर जी भी निकले हैं। बीच रास्ते में मुलाकात हो गई यमुना किनारे। जैसे उद्धव की आवाज़ को सुना, विदुर जी भाग कर आए और जैसे ही देखा उद्धव, अरे उद्धव बताओ मेरे कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं। तो उद्धव फूट फूट कर रो पड़े। तो उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आप कृष्ण के बारे में क्या जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संपूर्ण करते हुए अपने लोक में चले गए हैं। जब तक कृष्ण हमारे बीच में थे तब तक हमने कृष्ण को कृष्ण भगवान नहीं समझा, हम अपना मित्र समझते रहे। पर जब भगवान चले गए तो अब पता चला कि वो हमारे मित्र तो थे, पर लेकिन वो साक्षात परमात्मा थे। विदुर जी ने सुना, रुदन करने लगे, क्या प्रभु जाते हुए मुझे याद नहीं किया। कहा, आपको याद किया, आपको याद किया।
जाते जाते आपको याद किया है, आपकी धरोहर छोड़ कर गए हैं। ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, ये भगवान श्री कृष्ण जाते जाते उद्धव जी को सुना कर गए। तो विदुर जी ने कहा आप मुझे भी परम ज्ञान दीजिए, मुझे भी सुनाइए। कहा नहीं, मुझे आज्ञा नहीं है, ये मैत्रेय जी को आज्ञा दी है। जिस समय भगवान मुझे ये ज्ञान, ये भागवत कथा सुना रहे थे, उस समय वहाँ पर मैत्रेय ऋषि भी आए। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए और वहाँ जाकर आप ये भागवत कथा सुनिए। तो विदुर जी वहाँ से मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधारे, सेवा में जुट गए, दिन रात सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते किसी संत ने कहा बरसों बीत गए, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं, दिन रात सेवा में जुटे हैं। आज जानते हैं हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सेवा से चुराते हैं मन को, हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो इस कली काल में क्या बताया है? सत्संग, सेवा और सिमरन। सत्संग सुनते रहो, सिमरन करते रहो और सेवा में लगे रहो, तभी कल्याण होगा। जैसे भी सेवा मिल जाए। श्री महाप्रभु जी ने एक बार अपने शिष्य से कहा कि आप जाकर सेवा कुंज में सोहनी सेवा करो, क्योंकि उन्हें तड़प थी ईश्वर से मिलने की। तो कहा जाओ आप धर्म संस्कृति पेज पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सेवा कुंज में आकर कॉलोनी तरावड़ी से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर परम पूज्य साध्वी यमुना दीदी माँ अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का पावन दस्तान करवा रही हैं। कृपया तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। माता शबरी ने भी सोहनी की। ऐसा रामचरितमानस में बताया कि माता शबरी अपने केशों से सोहनी करती थी। क्यों? क्योंकि यदि मैं सीख की सोहनी लेके करूंगी तो संतों की नींद टूट जाएगी, उनके विश्राम में भंग पड़ेगा। तो उनके केश लंबे लंबे केश थे, अपने केशों से सोहनी करती थी। रत्नाबाई ने भी सोहनी की। रत्नाबाई अपने आंचल से सोहनी करती है। जिस जिस रास्ते से संत जाते उसी उसी रास्ते को साफ करती कि कहीं संतों के चरणों में कोई कांटा न लग जाए। सोहनी सेवा, सोहनी समझते हैं, झाड़ू को कहती है। सोहनी सेवा करनी चाहिए। आपके तो बगल में ही मंदिर है, आपके तो मोहल्ले में मंदिर है, मंदिर की सेवा उठाइए। सुबह सांझ जाकर झाड़ू पोछा लगाया करो। जो अपने घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं ना, उसका कोई लाभ नहीं है। वो तो आप अपने घर में लगा रहे हैं, अपनी ईंटों को चमकाने के लिए लगा रहे हैं, अपने घर के जो बर्तन साफ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। कई बार आज लोगों की ऐसी सोच बन गई है, हम सारा दिन घर में सेवा ही तो कर रहे हैं। ये सेवा तो तुम्हें 84 में लेकर जाएगी। ये सेवा तो आप मोह ममता के कारण कर रहे हैं, ये वो सेवा नहीं है। पर लेकिन जब गुरुद्वारे में जाकर सेवा करेंगे, किसी आश्रम में सेवा करेंगे, किसी संत की सेवा करेंगे, जब मंदिर में जाकर सेवा करेंगे, वहाँ झाड़ू पोछा लगाएंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों में भी पोछा लग जाएगा। जो कर्मों में कूड़ा भरा है ना, वो सारा इकट्ठा होकर डस्टबिन में चला जाएगा। हमारे जीवन में कुछ सेवा होनी चाहिए। आप रोज मंदिर झाड़ू नहीं लगा सकते, पर हफ्ते में एक बार जाकर किसी मंदिर, किसी देवालय की जाकर सेवा कीजिए। कोई भी मंदिर, इतने मंदिर हैं आपकी तरावड़ी नगरी में, वहां नहीं कर सकते तो अपने घर के मंदिर की भी सेवा कर लीजिए। अरे घर के मंदिर की, कई लोगों के मंदिर का जो कपड़ा है इतना गंदा बिछा होता है, अपनी चद्दर 4 दिन बाद धुलते हैं और ठाकुर जी के मंदिर में गंदा सा कपड़ा बिछाकर। कुछ लोग तो इतना गंदा अखबार का टुकड़ा लगा देते हैं। अरे 4 दिन जरा खुद अखबार पे सो के देखने में नींद आ जाएंगी आपको। सेवा का भाव अपने लिए बढ़िया बढ़िया लाते हैं, ठाकुर जी के लिए ढूंढ ढूंढ कर 20 रुपए की पोशाक ले आएंगे। अपने लिए सब बढ़िया बढ़िया, भगवान के लिए
हाँ, भगवान को भोग तो लोग बढ़िया लगाते हैं, पता है ना, भोग थोड़ी देर के बाद खुद खा लेना। और भगवान की पोशाक लेनी हो तो सबसे घटिया नहीं, सेवा का भाव होगा तब जाकर भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। श्री महाप्रभु के शिष्य हर रोज सोहनी सेवा करते, और एक दिन क्या हुआ, उन्हें पायल मिल गई। उस पायल को लिया, जेब में डाल लिया, और जब राधा रानी की दृष्टि गई कि मेरे पाँव की पायल कहाँ चली गई, तो सखियों से कहा, ललिता विशाखा ढूंढने के लिए आई कि आप यहाँ हर रोज सोहनी सेवा आप करते हैं, क्या मैं करता हूँ, क्या हमारी श्री जी की पायल खो गई है, क्या आपको मिली है? तो कहा पायल तो मिली है, पर पायल तो तब दूंगा, मुझे क्या पता पायल किसकी है। जिसकी पायल है वो आ जाए, अपना चरण आगे करें, जो पहले चरण में पायल होगी उस पायल को देख के मैं चरण में पायल डाल दूंगा। सखियों को नहीं दी पायल, और श्यामा जी इसलिए आई तो मेरा भक्त पायल लेकर जेल में घूम रहा है, और ऐसा मन में भाव कि मन कहता है ये पायल हो ना हो मेरी श्री जी की पायल है, हर रोज माथे पे लगाते हैं, आंख में लगाते हैं, यदि एक दिन तेरी पायल का दर्शन हुआ है तो एक दिन तेरा दर्शन अवश्य होगा। ऐसा भाव लेकर वो पायल लेकर सारा दिन सेवा कुंज में घूमते, और एक दिन श्री जी ने आकर अपना चरण आगे कर दिया। जिस चरणों को मेरे ठाकुर तरसते हैं वो चरण आज महाप्रभु जी के शिष्य के आगे आ गए, उनका दर्शन पा लिया। तो सेवा है, सेवा से भगवान बड़े सहज मिल जाते हैं, सेवा में जुट जाना चाहिए। आकर मैत्री ऋषि सेवा में जुट गए। आज हमारा उद्धार क्यों नहीं होता? आज हम आश्रम में, गुरु के आश्रम में जाते हैं, पहले फोन कर देते हैं, गुरुदेव हम लोग आ रहे हैं, हमारा कमरा तैयार करवा देना, इतने लोगों का भोजन बनवा देना। गुरु जी क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? वो हमारे लिए बिस्तर लगवाएंगे और हमारे लिए खाना तैयार करवा कर रखेंगे, क्योंकि हम आदेश दे रहे हैं। आज तभी हमारा कल्याण नहीं होता, तभी तो हमारे जो पुण्य बनते हैं, इधर से पुण्य इकट्ठे कर लेते हैं, इधर से पुण्य फिर हमारे क्षीण हो जाते हैं।